जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है तब से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अनोखे फैसले करते नजर आ रहे हैं। कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भैंसें बेचकर मुल्क का कर्जा चुकाने का फैसला किया तो कभी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए आवाम को मुर्गियों और अंडों का कारोबार करने का मशवरा दिया। ख्वातीन देहात में होती हैं, उनके लिए बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है हमने। देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। कुछ ही रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म का जिंदगी बचाने वाली दवाओं की बढ़ती हुई कीमतों पर एक अनोखा बयान भी सामने आया कि उन्होंने दवाओं की कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं ताकि वो आवाम को आसानी से दस्तयाब हो सके। हुकूमत का एक ऐसा ही फैसला आज सामने आया जिसमें बिजली का बहरान पैदा करने के माहिर को बहरान दूर करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। कैलेक्टर के चेयरमैन और सीईओ रहने वाले ताबिश गोहर को वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन खुसूसी बराए तवानाई बना दिया गया है। ये वही ताबिश गोहर हैं जिनके दौर में ओवर बिलिंग और बिजली की तवील लोड शेडिंग शुरू हुई, जिन्होंने एक ही वक्त में कैलेक्टर के 7,000 मुलाजमीन को फारिग करके उनके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए थे। ताबिश गोहर के दौर में ही कराची से तांबे के तार हटाकर सिल्वर के तार लगाए गए। उन्हीं के दौर में ही हीट वेव के दौरान तवील लोड शेडिंग से सैकड़ों हलाकतें हुई। उन्हीं के दौर से ही इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस कंपनी में वाजबात का तनाजा शुरू हुआ। ताबिश गोहर के दौर में नेपरा एसआरओ को अपने मफादात में इस्तेमाल किया गया। एसआरओ की गलत तावील करते हुए सार्फिन से एफसीओ की मद में अरबों रुपए इजाफी वसूल किए गए। ताबिश गोहर के वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन खुसूसी बराए तवानाई बनने से सिर्फ के इलेक्ट्रिक को ही फायदा होगा। इनकी तैनाती के बाद के इलेक्ट्रिक को तेल, गैस और एलएनजी कोटे में इजाफे की तवक्को है। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली भी मिलने का इम्कान कवी हो गया है। ताबिश गोहर के ओहदा संभालने से के इलेक्ट्रिक की फरोख्त के लिए दरकार एनओसी भी जारी हो सकता है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ चलने वाली तमाम तहकीकात सर्द खाने की नज़र होने का भी अंदेशा है और करंट लगने से होने वाली हिलाकतों पर के इलेक्ट्रिक पर आयद जुर्माना भी माफ़ हो सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इस हुकूमत के तमाम फैसलों की तरह इस फैसले का भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इस हुकूमत में आवाम तो सिर्फ नुकसान उठाने के लिए ही है।